साल 2003 में रिलीज हुई मूवी कोई मिल गया तो सबने देखी होगी। एक मासूम लड़के की कहानी जो एक एलियन से दोस्ती कर लेता है और उस एलियन से उसे कई सारी सुपर पावर्स भी मिल जाती हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक फिक्शनल ड्रामा है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी छिपे हुए हैं? क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि क्या सच में कोई एलियन इतने एडवांस्ड हो सकते हैं कि वो हमारे कॉल को रिसीव कर सके, या फिर कोई स्पेसशिप इतनी फ्यूचरिस्टिक हो सकती है कि हमारे रडार्स भी उसे ना पकड़ सके। और सबसे बड़ी बात कि क्या किसी बाहरी शक्ति से ह्यूमन ब्रेन को सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि कोई मिल गया कि एलियन टेक्नोलॉजी कितनी रियलिस्टिक है और कितनी फिक्शनल। तो फिल्म की शुरुआत में रोहित मेहरा के पिता जो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो स्पेस में एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं और फिर एक दिन वो सिग्नल जवाब बन के वापस लौटता है। लेकिन क्या असल में ऐसा हो सकता है? अगर कुछ साइंटिफिक पहलुओं की माने तो इसका जवाब होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। बल्कि हमारे वैज्ञानिक तो दशकों से ऐसा कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1974 में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एक कोडेड रेडियो सिग्नल को स्पेस में भेजना, जिसका नाम था एरेकीबो मैसेज। एंड ये मैसेज उस समय के सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप से भेजा गया था। वैसे तो हमें अभी तक कोई भी पक्का जवाब नहीं मिला है, लेकिन 1977 में वाव सिग्नल नाम का एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल रिसीव किया गया था। यानी कि इस मूवी में जो एलियन को रेडियो सिग्नल भेजने वाले कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है वो सिर्फ फिक्शन नहीं बल्कि रियल साइंस का एक हिस्सा है। अगर हम एलियंस की बात कर ही रहे हैं तो क्या जादू जैसा कोई एलियन रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है? तो देखो, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जादू को उसकी पावर सूरज की रोशनी से मिलती थी और सूरज की रोशनी से एनर्जी लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे अर्थ पे पहले से ही है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर कोई एलियन स्पीसीज बहुत ही ज्यादा डेवलप हो तो वो ह्यूमंस की तरह खाना खाने के बजाय सूरज की रोशनी से ही अपनी एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन जादू की जो हीलिंग पावर और टेलीकिनेसिस को मूवी में दिखाया गया है वो पूरी तरह से फिक्शनल है, क्योंकि अभी तक तो किसी भी जीव में ऐसी एबिलिटीज नहीं देखी गई हैं। हाँ, लेकिन न्यूरोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए फ्यूचर में ऐसी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना पॉसिबल हो सकता है। तो मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि जादू सिर्फ अपने एक टच से ही रोहित मेहरा को सुपर इंटेलिजेंट बना देता है। तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है? आइए जानते हैं। तो अब अगर इसके कुछ साइंटिफिक तथ्यों पर नजर डालें तो न्यूरो साइंस एंड ब्रेन स्टिम्युलेशन की मदद से ब्रेन की कुछ कैपेबिलिटीज को बूस्ट की जा सकती है। इसका एक एग्जाम्पल होगा एलोन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इंसानी दिमाग और एआई को जोड़ने की कोशिश चल रही है, जिससे ह्यूमन ब्रेन को और तेजी से सोचने में मदद मिले। एंड इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक ब्रेन स्टिमुलेशन के जरिए लोगों की मेमोरी और लर्निंग पावर को बूस्ट किया है। लेकिन किसी को एक मैजिक टच से सुपर इंटेलिजेंट बना देना ये अभी तक इम्पॉसिबल है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के सबसे आखिरी सवाल पे। तो इस मूवी में एक एलियन स्पेसशिप भी दिखाया जाता है, एंड क्या ये सच में एग्जिस्ट कर सकता है? तो यहाँ पे पेंटागन और नासा की रिपोर्ट्स की माने तो इनके अकॉर्डिंग कई सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओस एंड यूएपीज को देखा गया है। और तो और कई पायलट्स और वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया है जो फिजिक्स के नोन लॉज को भी ब्रेक करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी एविडेंस ये कंफर्म नहीं करता है कि ये ऑब्जेक्ट सच में एक एलियन स्पेसशिप है। यानी कि यूएफओस को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी तक इनके कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रह्मांड में कोई जादू जैसी सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट कर सकती है? इस पर आपके जो भी विचार होंगे आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर इसी तरह के कंटेंट आप लोग और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।